अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाप लेने के लिए हमें इन मेजरमेंट्स की ज़रूरत होगी। बुक और पेन ले लें और इस तरह से मेजरमेंट्स के नाम को आप नोट कर लें। लंबाई आप नोट करें, लंबाई आप इसे लेंथ भी लिख सकते हैं। चौड़ाई जितनी भी आपकी कमीज़ की मेजरमेंट की चौड़ाई होगी वो होगी। इसके बाद होगा तीरा यानी शोल्डर, कंधा यानी आर्म होल, बाजू, स्लीव्स, फिटिंग यानी हमारी चेस्ट वेस्ट और हिप की, और ये हो गया चाक, और ये हो गया हमारी नेक। और थोड़े से मैं एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स भी लेती हूँ जिससे हमारी कमीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनती है, जैसे आर्म होल राउंड। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी कमीज़ है, हम इसे आयरन करेंगे और फैला कर रखेंगे। शोल्डर के पास हम टेप रखेंगे और जहाँ तक हमारी दामन है वहाँ तक हम इसे लेंथ मेजर कर लेंगे। इस मेजरमेंट में 39.5 है। जहाँ पर हमने लंबाई लिखी है वहीं पर हम 39.5 यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। और यहाँ से आप स्टिचिंग के पास टेप को रखें, दूसरी स्टिचिंग लाइन तक इसको मेजर करें। तो हमारी तीरे की जो चौड़ाई है यहाँ पर 15 इंच है, यानी शोल्डर जो है हमारा 15 इंच, तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट हम लेंगे कंधे का यानी आर्म होल। तो इस तरह से आप टेप को शोल्डर के पास रखकर पेन की मदद से इस तरह से स्टिचिंग लाइन से नाप ले। मेरे मेजरमेंट में 7.5 इंच है, तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच नोट कर लूँगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट होगा वो होगा हमारा स्लीव लेंथ का। तो स्लीव लेंथ को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। यहाँ पर भी आप अपने स्लीव्स की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मेरी मेजरमेंट है इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी जो स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ 18 इंच, और जो स्लीव्स राउंड हमारा है यहाँ पर 6 इंच। तो इन दोनों मेजरमेंट्स को हम यहाँ पर बाजू जो हमने लिखा हुआ है वहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट हम अपनी फिटिंग के लेंगे। तो ये हमारी चेस्ट की मेजरमेंट है। तो एक आर्म होल की सिलाई से हम दूसरी सिलाई तक मेजर करेंगे। इस मेजरमेंट में 22 इंच हमारी चेस्ट की मेजरमेंट है। फिटिंग के पास हमने इस तरह से लिखना है 22 इंच हमारी चेस्ट। इसके बाद हम लेंगे अपनी वेस्ट का मेजरमेंट। आर्म होल के पास अपना टेप रखेंगे और 6 इंच बाद से हम वेस्ट राउंड को मेजर करेंगे। अपने हाथ को इसी तरह से रखें और एक साइड से दूसरी साइड तक इस तरह से मेजर करें। इस मेजरमेंट में 21 इंच हमारी वेस्ट की फिटिंग है, तो इस तरह से हम 21 इंच लिख लेंगे। इसके बाद जो आती है हमारी नेक्स्ट मेजरमेंट हिप राउंड की। तो चाक के पास हम अपने टेप को रखेंगे, दूसरे चाक तक इसे मेजर कर लेंगे। इस मेजरमेंट में 23 इंच है, तो फिर हम फिटिंग के पास ही लिखेंगे 23 इंच। नेक्स्ट मेजरमेंट हम अपने चाक का लेंगे, जहाँ पर हमारे चाक ओपन होते हैं। तो आर्म होल की सिलाई से हम इस तरह से लेंथ मेजर करेंगे। इस मेजरमेंट में 13 इंच है, जहाँ तक हमारे चाक ओपन है मेजर कर ले और फिर चाक के पास इसे नोट कर ले। एक परफेक्ट कमीज़ की स्टिचिंग करने के लिए इन तमाम मेजरमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है, तभी हम हमारी एक परफेक्ट कमीज़ स्टिच कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक की चौड़ाई लेंगे एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक। इस मेजरमेंट में 6.5 इंच है। 6.5 हम यहाँ पर नेक विड्थ नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो मेजरमेंट होगी फ्रंट नेक की डीप की। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रंट नेक की डीप है, शोल्डर के पास टेप रखकर डीप मेजर करें। 7.5 इंच मेरी नेक डीप है। बैक नेक हमारा नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मेजर नहीं कर रही हूँ। दामन की चौड़ाई हम इस तरह से मेजर करेंगे। मेरे मेजरमेंट में 23.5 इंच है, तो दामन के साइड पर हम 23.5 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो मेजरमेंट है मैं हमेशा लेती हूँ, इससे मेरी कमीज़ परफेक्ट बनती है। आर्म होल राउंड को हम इस तरह से मेजर करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में 10 इंच है, मैं यहाँ पर नोट कर लूँगी। हमारा कमीज़ का फैब्रिक है, तो यहाँ पर नेक पैटर्न है, तो हमें नेक पैटर्न को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हमें सेंटर से उसे फोल्ड करना है। इसके बाद हमें अपनी फुल लेंथ को मेजर करना है, जैसे कि मैंने सारे मेजरमेंट्स अपने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। मेजरमेंट्स लेने के बाद वही मेजरमेंट्स को मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। तो फुल लेंथ है हमारी 39 इंचेस। तो 39 इंचेस में हमें देखिएगा बॉर्डर हमारा काफ़ी नीचे है, तो हम बॉर्डर को कटिंग करके फिर ऊपर लगा देंगे। तो 39 हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। नीचे से हम हाफ इंच देंगे क्योंकि हम यही बॉर्डर हम कटिंग करके ऊपर लगा देंगे। और शोल्डर की तरफ से भी मैंने हाफ इंच पहले से ही मार्किंग की हुई है। तो बस हमें इतनी यहाँ पर मार्किंग करनी है। ऊपर शोल्डर से आपने हाफ इंच छोड़ना है, नीचे दामन के साइड से अगर आपके पास बॉर्डर है तो हाफ इंच छोड़ना है। इसके बाद हम अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7.5 इंच। आर्म होल भी था हमारा 7.5 इंच। हाफ इंच हम बढ़ा देंगे क्योंकि हम शोल्डर के साइड से तिरछी कटिंग करते हैं। तो जी शोल्डर के निशान को हम अपने चेस्ट के निशान से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट लाइन है, तो यहाँ से हम अपनी
जो है ना 1.5 इंच कम करके हम यहाँ पर अंदर के साइड पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमने हाई कॉलर नेक बनाए हैं तो हम फुल शोल्डर लिए थे, तो इसलिए हम आर्म होल की जो डीपनेस देंगे 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करके इस तरह से तिरछी लाइन हमें ड्रॉ करना है, तभी हमारे आर्म होल का शेप बहुत अच्छे से यहाँ पर फिटिंग में होगा। इसके बाद हमें अपनी वेस्ट की यहाँ पर लेंथ मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर हम 5.5 पर निशान लगाएंगे इस साइज़ में, और इसके बाद हम अपनी जो है ना हिप की मार्किंग करेंगे। हिप के इस मेजरमेंट में 21.5 पर हमारी स्लिट ओपन थी, तो यहाँ से हम अपनी जो है ना सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और करना है। तो चेस्ट हमारी थी 22, तो हम इसे डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पर मार्किंग करेंगे, और इसके बाद हमारी वेस्ट थी यहाँ पर 21 इंच, तो डिवाइड बाय 2 करके हम मार्किंग करेंगे, और हिप है हमारी 23 इंच, तो डिवाइड बाय 2 करके ही हमें मार्किंग करनी है। इसके बाद हमें सीम अलाउंस देना है। मैं हमेशा चेस्ट के पास 2 इंच देती हूँ, वेस्ट के पास 1.5 इंच देती हूँ, और हिप के साइड में 1 इंच देती हूँ। इन निशानों को बस हमें आपस में इस तरह से मिला देना है। और अभी हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इस तरह से आप 1.5 इंच की निशान लगा के इस तरह से यहाँ पर बैक आर्म होल की भी मार्किंग कर ले, और फ्रंट आर्म होल की भी यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। फुल डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं आर्म होल की मार्किंग हम किस तरह से करते हैं। शोल्डर ड्रॉप हमने किया है 1/2 इंच, और इसके बाद हमने अपने आर्म होल की जो गोलाई है हमें मेजर करनी है 1/2 इंच हम छोड़ते हुए। इस तरह से आर्म होल राउंड हम मेजर करेंगे। इस मेजरमेंट में 10 इंच है, जैसे कि मैंने मेजरमेंट्स में भी बताया था कि मेरा आर्म होल राउंड 10 इंच है। तो परफेक्ट हमारी यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हमारा जो दामन है उसकी मार्किंग करेंगे। दामन था हमारा 23.5 इंच, तो यहाँ पर हम अपने दामन के इस वाले निशान को सीधी सी लाइन ड्रॉ करके 23.5 को हम डिवाइड बाय 2 करके हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, और 1 इंच हम यहाँ पर चाक की फोल्डिंग को देंगे। फिर सेम है जी, हमें अपनी कटिंग के निशान को मिला देना है, और इसके बाद हमें मार्किंग के अकॉर्डिंग अपनी कमीज़ की कटिंग कर लेनी। अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स यानी बाजू, तो बाजू की जो हमारी लेंथ थी 18 इंच, और जो इसकी बाजू की गोलाई थी 6 इंच। तो साइड से बचा हुआ फैब्रिक मेरे पास इतना ही है 12 इंच, और हमें चाहिए यहाँ पर और इतना कपड़ा, तो हम यहाँ पर जोड़ वोड़ लगा कर इसकी लेंथ को भी बड़ी कर लेंगे। तो ये साइड का ही हमारा फैब्रिक है कमीज़ का, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे। लेस वगैरह हम इसे अटैच करके अपने स्लीव्स की लेंथ को हम पूरी कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी अपनी स्लीव्स की चौड़ाई हम लेंगे यहाँ पर 8.5 इंच। 2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा देंगे, जैसा कि हमने कमीज़ पर भी 2 इंच की मार्जिन हमने दी हुई है। और यहाँ पर हम अपनी कैप हाइट देंगे 3.5 इंच पर। इस तरह से पहले आपको सीधी सी लाइन खींचनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ले, और इसी के अंदर अपने स्लीव्स का शेप अच्छे से गोलाई के साथ यहाँ पर इस तरह से देते हुए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और हमारी जो स्लीव्स की गोलाई थी यहाँ पर 6 इंच, तो हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा देते हुए यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की बस हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव्स की डिज़ाइनिंग की वीडियो हम अलग से बनाएंगे और आपके साथ हम शेयर करेंगे, ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये हमारा ट्राउज़र का फैब्रिक है, और लेस वगैरह लगा के हम यहाँ पर अपने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।